So hello everyone, my name is Shubham and welcome to all in the JEE Advanced series। तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं जेई से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एंड अभी हम जो देख रहे हैं वो जेई 2024 का क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, फिजिक्स का ऑब्वियसली, है ना। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, अ पॉइंट सोर्स एज एमिट अनपोलराइज्ड लाइट यूनिफॉर्मली इन द ऑल डायरेक्शन at point A and B, the ratio of intensity हमें दिया हुआ है that will be equal to 2, है ना। If the set of two polaroid having 45 angle between them passes axis is placed just before the point B, then the new value of R we have to be calculate, है ना। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक तो पॉइंट सोर्स है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ से हमें एक पॉइंट और दिया हुआ है दैट इज पॉइंट ए हम मान लेते हैं, है ना। इस पे इंटेंसिटी आ रही है दैट इज आई ए। एक और पॉइंट हमें दिया हुआ है, इसको मान लेते कहीं यहाँ पे होगा, है ना। ये पॉइंट बी है हमारे पास, और इस पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी दी है, आई पी। क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे आई ए बाय आई बी की जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है, 2 के बराबर, 2 के बराबर, है ना। और यही आर की वैल्यू है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है ना, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल फेज है हमारे पास, इनिशियल कंडीशन है ये हमारे पास, है ना। सिर्फ ऐसे लिखते हैं, इनिशियली ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं इसको अपन समझेंगे। हमें क्या दे रखा है इसमें चेंजेस के पॉइंट पे, ये जो बी वाला हमारा पॉइंट है ना, इससे पहले हम दो पोलरॉइड को ऐड कर रहे हैं जिनके बीच में एंगल है 45 डिग्री। तो मैं फाइनल केस भी यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, है ना। फाइनली हो क्या रहा है यहाँ पे, तो इसको अपन लिख लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे केस बनने वाला है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। ये पॉइंट सोर्स तो वही रहेगा एस, है ना। ए वाला डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ए वाला वैसे ही रहेगा सेम सिचुएशन पे। अच्छा, ये जो बी वाला पॉइंट है ना, इससे पहले हम दो पोलरॉइड को ऐड करने वाले हैं जिनके बीच का एंगल होगा 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इसे डायग्राम बना रहा हूँ पोलरॉइड्स का, है ना। एक तो ये हमारे पास जो अलोंग द लाइन दिया हुआ है हमें, है ना। और अगला वाला जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है 45 के एंगल पे। समझ में आ रहा होगा ना, इनके एक्सिस के बीच में ये जो एंगल बन रहा है दैट विल बी 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, देखो फर्स्ट वाला तो अलोंग द लाइन है यहाँ पे, है ना। तो इस वाले केस में, है ना, मेलस लॉ हम यूज करने वाले हैं। तो इंटेंसिटी यहाँ से आई भी जा रही थी, बट जैसे ही फर्स्ट पोलरॉइड से पास होगी, है ना, फर्स्ट वाले पोलरॉइड से जैसे ही पास होगी लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई भी, ध्यान से देखेंगे आप, है ना। यहाँ पे मैं केसेस के फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखेंगे आप। तो जब फर्स्ट वाले पोलरॉइड से पास करेगी लाइट, है ना, तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो आई बी डैश हो जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये जो हमारे पास आई बी दिया था उसका हाफ हो जाएगी सिंपली, है ना। तो ये जो आई बी डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास, अरे अगेन, तो ये जो आई बी डैश की वैल्यू आएगी दैट विल बी द हाफ ऑफ द आई बी वैल्यू, लाइक दिस, है ना। अच्छा, जब ये सेकंड वाले से पास करेगी यहाँ पे, है ना, सेकंड वाले पोलरॉइड से पास करेगी तो ये क्या हो जाएगी, आई बी डबल डैश। अच्छा, यहाँ पे इस बार एंगल दिया है 45 डिग्री, तो इसको कैसे लिखने वाले हैं, आई बी डैश इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। ये हम मेलस लॉ यूज कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आई बी डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमें क्या करना है, फाइनली इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हमें इनका रेशियो चाहिए यहाँ पे। तो आंसर के फॉर्म में हमें चाहिए यहाँ पे आई ए बाय आई बी डबल डैश, और आई ए तो अनडिस्टर्ब्ड है यहाँ पे ना, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। आई बी डबल डैश की जगह हम कितना रख सकते हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास आई बी डैश कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो आई ए तो वही रहेगा हमारे पास, आई बी डैश की जगह कितना रख सकते हैं हम, आई बी बाई 2, है ना, आई बी बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा हमारे पास, अगेन ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो आई ए बाय आई बी की जगह तो हम रख सकते हैं दैट इज 2/1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो फाइनल आंसर क्या रिफ्लेक्ट होने वाला है, दैट इज 8, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 8, ठीक है। तो आई होप द क्वेश्चन विल बी अंडरस्टैंडेबल बाय यू, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ।